I start with the name of Allah who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar. Welcome to our Inspiration Academy. आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, वो हमारे पास है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. इस लेक्चर में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास सीक्वेंस चीज़ क्या होती है. सीक्वेंस के बारे में चेक करेंगे जो इसकी आउटलाइन बनती है. उसके बाद हम इसकी लिमिट के बारे में चेक करेंगे, लिमिट ऑफ सीक्वेंस. देन एट द एंड हम क्या करेंगे, सम यूज़फुल जो हमारे पास फार्मूले आ रहे थे लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए जो सीक्वेंस से रिलेटेड होंगे, तो सम यूज़फुल फार्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे कि देखेंगे वो किस तरह इवेल्युएट होते हैं. सम यूज़फुल फार्मूलाज. सीक्वेंस की डेफिनेशन, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्या होती है, किस तरह हम उसको इवेल्युएट करते हैं. देन एट द एंड सम यूजफुल फार्मूला को हम डिस्कस करके अपने आज के इस लेक्चर को क्लोज करेंगे. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस क्या चीज़ होगी. सीक्वेंस होती है हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा. अ फंक्शन इज सेड टू बी अ सीक्वेंस. इज सेड टू बी अ फंक्शन को हम सीक्वेंस कहेंगे कब, कोई भी फंक्शन होगा वो सीक्वेंस कहलाएगा इफ़ इट्स डोमेन, अगर उसकी जो हमारे पास डोमेन बन रही है, डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ एन. एन मीन हमारे पास नेचुरल नंबर. किसी भी फंक्शन की जब डोमेन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनती है तो हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा होता है, जो वैल्यूज़ बन रही है, जो सेट बन रहा होता है, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं. सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं. ये वाला सिंबल जो सेट वाली ब्रैकेट्स होती हैं, जिसमें हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एस एन कोई एक सीक्वेंस है तो उसको हम लिखते हैं एस एन को हम करली ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं. लेकिन सीक्वेंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं रियल वैल्यू सीक्वेंस होते हैं, दूसरे कम्प्लेक्स वाले. अगर हमारे पास इसकी डोमेन, इसकी रेंज हमारे पास अगर सीक्वेंस की जो रेंज बन रही है जो फंक्शन की वो रियल नंबर हो, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा रियल वैल्यू सीक्वेंस बनेगा. और अगर उसकी हमारे पास रेंज आ रही है कम्प्लेक्स नंबर की, कम्प्लेक्स सेट बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स वैल्यूड सीक्वेंस बनेगा. सीक्वेंस में एक और जो इसकी ख़ास बात होती है कि इसकी जो हमारे पास एंट्रीज बन रही होती हैं या इसकी जो टर्म्स बन रही होती हैं उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. फिर सीक्वेंस से हमारे पास सीरीज़ बनती है, लेकिन ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सीक्वेंस अगर हमारे पास इसकी टर्म आ रही है तो हमारे पास इसकी टर्म को हम सेपरेट करके कॉमा से लिखते हैं. अप टू सो ऑन इसी तरह हम इसको लिखते जाते हैं. फिर ये फाइनाइट सीक्वेंस भी होती हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस भी होती हैं, लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसको बाद में हम डिस्कस करते हैं. अभी हम चेक करते हैं इसकी जो लिमिट बनती है हमारे पास. देखें लिमिट सेम वही डेफिनेशन जो हमने सबसे पहले लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी वही होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, सीक्वेंस आ जाएगा, फंक्शन की जगह सीक्वेंस. ये हमारे पास कोई एक सीक्वेंस एस एन है तो हम कहेंगे कि इसकी लिमिट एस होगी कब, एस एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन. और एप्सिलॉन वही एक छोटा सा नंबर होगा, एस इसकी लिमिट होगी और एस एन हमारे पास सीक्वेंस है. व्हेन एवर कब एस माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा एंड ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन, एक हमारे पास छोटा नंबर एप्सिलॉन होना चाहिए, उसी करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक नंबर डेल्टा होना चाहिए. कैसे, वो जो डेफिनेशन थी एस एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन और एस माइनस ए लेस देन डेल्टा, इसको जब हम लिखते हैं मैथमेटिकली हम इसको किस तरह लिखेंगे, लिमिट एस अप्रोचेस टू ए, एस अप्रोचेस टू ए एस एन इक्वल्स टू एस, सॉरी एन अप्रोचेस टू ए एस एन इक्वल्स टू एस. तो हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में इस तरह लिखते हैं. लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये जो एन आ रही है, ये एन क्या चीज़ होगी, हम लिखते हैं एस एन माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जीरो इज लेस देन एस माइनस ए और डेल्टा. कब होगा, जब हमारे पास फॉर ऑल एन, ये जो स्मॉल एन था जो यहाँ पे आ रहा था सीक्वेंस की जगह, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल एन, ये एक हमारे पास डिफरेंट नंबर आ रहा है, इससे बड़ा हो. तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एस एन माइनस यहाँ पे ये कंप्लीट होती है. अभी हम चेक करते हैं जो हमने
यूज़फुल फार्मूला हमारे पास जो फार्मूलाज आ रहे होते हैं जिनको हम यूज़ करके हम इसको लिमिट को इवेल्युएट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन या सम्स आ रहे होते हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए जो फार्मूलाज यूज़ करते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं जो हमारे पास वेल डिफाइंड है। सबसे पहला ये वो फार्मूला है जो हमारे पास वेल डिफाइंड है, इनके हमारे पास ऑलरेडी प्रूफ मौजूद होते हैं, तो इसी को यूज़ करके हम लिमिट को इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x इक्वल्स टू e। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है वो 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x इक्वल्स टू ई होता है। कब? जब हमारे पास ये x टेंस कर रहा होता है इन्फिनिटी को। इसमें एक चीज़ जो हमारे पास गौर तलब होती है वो ये वाला x और ये x, इनका आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होना चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पे x आ रहा है तो इसकी जो पावर बन रही है इस पूरे की मीन्स 1 प्लस 1 ओवर x, इसकी पावर x। देखिए अगर यहाँ पे 1 प्लस 2 ओवर x आ रहा है तो 2 ओवर x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x बाय 2। तो हमारे पास इसकी अब पावर क्या आनी चाहिए? x बाय 2। इसी तरह अगर यहाँ पे हम देखते हैं 1 माइनस 1 ओवर x ये चीज़ आ रही है तो माइनस 1 ओवर x का रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस x होगा। तो यहाँ पे अभी इसकी पावर होनी चाहिए 1 माइनस x होल पावर माइनस x। ये तो पहला था हमारे पास, इसको हम यूज़ करते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे इसकी डिटेल मतलब किस तरह हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरा जो हमारे पास फार्मूला आ रहा होता है वो होता है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x। ये हमारे पास बनता है log ऑफ a के, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू x जब इस तरह की फॉर्म आएगी हमारे पास क्या होगा? इस a की वैल्यूज़ वेरीज करेंगी। a की वैल्यू क्या? कोई भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट किस फॉर्म में होगा? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी मीन्स हमारे पास नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 पावर x माइनस 1 ओवर x, तो इसको हम क्या लिखेंगे? log ऑफ a। log ऑफ a अगर यहाँ पे a की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या बनेगा हमारे पास? log ऑफ 2 बनेगा। ये इसी तरह वेरीज करता रहेगा। तीसरा जो हमारे पास इम्पोर्टेंट फार्मूला बनता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। ये हमारे पास क्या बनता है? इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पे भी वेरीज हो सकता है। देखिए ये तो इसकी जर्नल फॉर्म थी, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का फार्मूला आ जाता है साइन 8x ओवर 8x लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये भी 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे और होता क्या है कि जो हमारे पास एंगल बन रहा होता है साइन का, साइन के एंगल की क्रॉसपोल्डिंग उसका जो कोशेंट में आ रहा है नंबर उसके साथ भी वो सेम चीज़ आनी चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पे 7x आ रहा है तो नीचे भी 7x ही आना चाहिए। तो ये कुछ हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलास हैं, इनको हम यूज़ करके लिमिट्स को इवेल्युएट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक।